Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, as you know that we have started our chapter 7, Outcome of Democracy. In this chapter, we have reached at the topic of accountable, responsive and legitimate government. Accountable means responsible and responsible government. Responsive means reaction towards the needs and expectations of the people, and legitimate government means the government which is works according to the procedures of the constitution and that is elected by public. As you know that in this content we have discussed some points earlier. These are coming also in this context. देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड. यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करवानी चाहिए या डेमोक्रेसी प्रोवाइड करवाती है. इन ए डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद इंश्योरिंग द पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स. डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ये एक मेजर कंसर्न रहता है पब्लिक का कि यहाँ पर जो रूलर सिलेक्ट होते हैं वो पब्लिक के थ्रू किए जाने चाहिए और उनके ऊपर कंट्रोल भी पब्लिक का ही इस्टेब्लिश होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी रिस्पॉन्सिव, सो दैट इट कैन बी अकाउंटेबल. व्हेनेवर पॉसिबल एंड नेसेसरी, जब भी संभव हो और जब भी ज़रूरी हो, सिटीजन्स शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. लोगों को क्या करना चाहिए, सरकार की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसका पार्ट बनना चाहिए, यानी उसमें भाग लेना चाहिए. दैट अफेक्ट्स देम ऑल, जो कि उनकी ज़िंदगी पर असर डालने वाले, यानी जितने भी मेजर डिसीजंस गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो डिसीजन लिए जाएंगे वो उनकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे. देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन. सो यहाँ पर एक मेजर जो आउटकम है डेमोक्रेसी का, यानी लोकतंत्र का जो एक परिणाम है, खास परिणाम जिसे हम कह सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पर एक ऐसी सरकार की स्थापना की जाती है जो कि नागरिकों के प्रति जिम्मेदार होती है और उनकी नीड्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस, यानी उनकी ज़रूरतों और उनकी डिमांड्स की तरफ वो एक्शन लेती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करती है. बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ें, वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन. एक और साधारण सा एक क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, कॉमन क्वेश्चन अराइज होता है, इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट. क्या एक लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? इज इट इफेक्टिव, क्या इसकी जो वर्किंग स्टाइल है वो इफ़ेक्टिव माना जा सकता है, यानी ये एक अच्छे वे में काम कर पाती है. सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट. यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं हमारे आसपास जो ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लेस इफेक्टिव होती है क्योंकि ये अपना काम ढंग से नहीं कर पाती है या इसके डिसीजन अच्छे नहीं माने जाते. इट इज़ ऑफ कोर्स, हाँ ये सच है. True that non-democratic rulers do not have the bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion. कि नॉन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वाले देशों के अंदर जहाँ पर गैर लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं काम करने वाली, रूलर्स या तो डिक्टेटर है या मिलिट्री रूल है वहाँ पर, या फिर कुछ रिलीजियस पीपल का रूल है ऐसे, और या फिर मोनार्की रूल है, तो वहाँ पर जो रूलर्स होते हैं वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में बिलीव नहीं करते, वो ज़्यादातर मेजोरिटी और पब्लिक ओपिनियन की परवाह नहीं करते. सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. इसलिए ये कहा जा सकता है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी फैसले लेते हैं और जारी करते हैं, लागू करते हैं. इस वे में तो वो हमसे आगे हैं कि वो किसी भी डिसीजन को जल्दी ले पाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करवा पाते हैं. लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड है आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन पर, यानी लोकतंत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने और बातचीत करके अच्छे से जांच परख के डिसीजन लिए जाते हैं. सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस. तो इस प्रकार यहाँ पर समय लगना
पॉसिबल है, यानी डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन जब मीटिंग के दौरान लोगों से कंसल्ट करके लिए जाते हैं तो टाइम जो है ज़्यादा लग जाता है और ये लगना भी चाहिए। डज दिस मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? तो क्या सिर्फ समय के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम इस बेसिस पर इनएफिशिएंट कहते हैं कि ये बहुत टाइम लेती है डिसीजन लेने में? लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब हम मूल्य के आधार पर इसको चेक करते हैं। इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट। एक ऐसी गवर्नमेंट की इमेजिनेशन आपने करनी है जो कि बहुत जल्दी फैसले लेती है, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल। लेकिन वो जो फैसले ले रही है वो जनता के द्वारा स्वीकार नहीं है, यानी जनता उन्हें पसंद नहीं करती। एंड मे देयर फॉर फेस प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से क्या होगा, रूलर्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, काफ़ी अलग अलग टाइप की, क्योंकि वो डिसीजंस पब्लिक के वेलबींग के लिए नहीं है, पब्लिक के अगेंस्ट जा रहे हैं और एक पर्सन स्पेशल एक पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू लिए गए हैं और वो किसी की यहाँ पर किसी को रिगार्ड नहीं दे रहा, किसी से कुछ कंसल्ट नहीं कर रहा, कोई मीटिंग नहीं ऑर्गेनाइज करता। तो आर्बिट्रेरी रूल इसको हम कह सकते हैं। तो इस टाइप का जो डिसीजन है वो पब्लिक के अगेंस्ट चला जाता है। और एक ऐसी सरकार जिसमें सभी प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, किसी डिसीजन पर आने से पहले, जब देश की सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्पेशली अगर ज़्यादा समय ले लेती है किसी डिसीजन को लेने में, बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर, लेकिन केवल इसने अपने प्रोसीजर्स को फॉलो किया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, इट्स डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। इसके फैसले जो हैं बहुत ज़्यादा हद तक सही माने जाते हैं क्योंकि इसे लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसने काम किया। एंड मोर इफेक्टिव, और बहुत फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि जब ज़्यादा लोगों से सलाह लेकर काम किया जाता है तो उसकी गलती के चांस कम हो जाते हैं, उसमें जितनी भी कमी होती है वो पहले ही फाइंड आउट कर ली जाती हैं। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स वर्थ इट। तो जितना टाइम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी डिसीजन को लेने के लिए लेती है वो कुछ हद तक शायद बेकार नहीं जाता, क्योंकि उसमें एक अच्छा डिसीजन सामने आता है जो कि पब्लिक की वेलबींग के लिए होता है और जो सबके लिए एक्सेप्टेबल होता है। नेक्स्ट स्टेंजा में आप देख पा रहे हैं, नाउ लुक एट द अदर साइड। अब हम दूसरा पक्ष पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। डेमोक्रेसी ये सुनिश्चित करती है कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो कायदे कानून के अनुसार हो, यानी उसमें सभी रूल रेगुलेशंस प्रोसीजर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किए गए हों। सो अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ द डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर्स कैन फाइंड दिस आउट। तो कोई भी कॉमन पर्सन या कॉमन सिटीजन अगर वो जानना चाहता है कि गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन किस प्रोसीजर के तहत लिया गया तो वो इसको चेक कर सकता है। शी हैज़ द राइट, हर नागरिक को ये अधिकार है, एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। और ये एक राइट भी दिया गया है कि लोग इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एग्जामिन कर सकते हैं। अब जब हम सरकार की हर एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं तो इस सिस्टम को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी। ये टर्म मानी जाती है पारदर्शिता, यानी आर पार दिखने वाली चीज़ की सरकार हमारे बारे में जानती है और हम सरकार के बारे में जानते हैं। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसको हम ट्रांसपेरेंसी, या इस टाइप की टर्म को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और जो कि आम तौर पर गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में गायब रहता है ये फैक्टर, कि वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, वहाँ पर सरकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो लोगों को पता नहीं होती। दिस Therefore, when we are trying to find out the outcomes of democracy, और इसीलिए जब हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स को फाइंड आउट करते हैं, इट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट। तो ये हम उम्मीद लगाते हैं कि डेमोक्रेसी में एक ऐसी सरकार बनेगी दैट फॉलोज प्रोसीजर्स, जो कि सभी प्रोसीजर्स को, प्रक्रियाओं का पालन करेगी, एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल, जो लोगों के लिए जिम्मेदार भी होगी। We can also expect that the democratic government develops mechanism for citizens to hold the government accountable. हम ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार जो है इस प्रकार की कार्यप्रणाली अपनाएगी जिससे कि नागरिक ही सरकार की
जिम्मेदारी तय कर पाएंगे, यानी सरकार को जिम्मेदार बनाने में अपना रोल प्ले करेंगे। एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग वेन एवर दे थिंक फिट। और इस प्रकार की कार्यप्रणाली नागरिकों के लिए विकसित की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बने, जब भी उन्हें सुटेबल लगे, जब भी उन्हें सही लगे, वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनकर उसमें अपना रोल प्ले करे, जिससे कि गवर्नमेंट अपने एक लिमिटेशन में काम करे, ऑल प्रोसीजर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे और एक राइट वे में अपने जो है का फंक्शंस को परफॉर्म करे। If you wanted to measure democracies on the basis of their expected outcomes, you would look for the following practice and institution। अगर आप चाहते हो कि आपने जो डेमोक्रेसी से जो एक्सपेक्टेड आउटकम आपने चाह रखे हैं, यानी आप जो चाहते हो परिणाम उनसे, लोकतंत्र से, तो उनको चाहने से उस बेसिस पर अगर आप इसको मेजर करना चाहते हो, इसको मापना चाहते हो कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, तो आपको कुछ सरकार के कुछ कामों और उसके कामों को करने वाली संस्थाओं के बारे में जानना होगा, जैसे कि रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, नियमित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज और मुख्य नीतियों से संबंधित खुली सार्वजनिक बहस एंड लेजिस्लेशंस और कानून, एंड सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन और नागरिकों को सूचना प्राप्ति का जो अधिकार दिया गया है अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, सरकार की बारे में या सरकार के कामों के बारे में हम जो इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, उसने कौन से कानून बनाए उसको चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ये साबित करती हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं या सुविधाएं हमें डेमोक्रेसी में ही मिल पाती हैं। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ दिस। हालांकि वास्तव में बात ये भी है कि डेमोक्रेसी को अगर इसके रिजल्ट्स के बेसिस पर चेक करें तो हमें एक मिक्स्ड रिकॉर्ड मिलता है, यानी कुछ अच्छी बातें और कुछ खराब बातें इसकी दिखाई देती हैं। डेमोक्रेसीज हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर नियमित और जो स्पष्ट चुनाव करवाए जाते हैं निष्पक्ष रूप से। इन सेटिंग अप कंडीशंस फॉर द ओपन पब्लिक डिबेट, यहाँ पर ही लोगों को सार्वजनिक रूप से खुली बहस करने का मौका दिया जाता है, ताकि गवर्नमेंट का कोई भी मेजर डिसीजन जो है उसमें कुछ कमियों को ढूंढा जा सके और उसे फिर इम्प्रूव करवाया जा सके। बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन। लेकिन ज़्यादातर जो डेमोक्रेसीज होती हैं उसमें या तो वो इलेक्शन ढंग से करवा नहीं पाती या प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन, जिसमें कि सब लोग निष्पक्ष रूप से अपनी सरकार को चुन सकें। एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट, और या फिर पब्लिक डिबेट तक मेजर डिसीजंस आ ही नहीं पाते, यानी आम जनता को उस पर राय व्यक्त करने के चांस नहीं मिल पाता। कुछ ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी होती हैं, यानी अलग अलग देशों के अंदर डेमोक्रेसी तो है लेकिन वहाँ पर इतनी फ्रीडम लोगों को नहीं दी गई कि वो पब्लिक डिबेट कर सकें या फिर निष्पक्ष रूप से अपनी सरकार को चुन सकें। All one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regimes in these respects। और लेकिन फिर भी हम अगर नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कंपैरिजन करते हैं वेरियस एस्पेक्ट में, तो हमें ये पता लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हर हाल में, हर एस्पेक्ट में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेटर मानी जाती है। इन सब्सटेंसिव टर्म्स, बड़े स्तर पर अगर हम देखें, इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड इज लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। हम बड़े स्तर पर क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम वास्तविकता के आधार पर ये उम्मीद रखते हैं कि वो लोगों की ज़रूरतों, लोगों की इच्छाओं और के अनुरूप काम करे और वहाँ पर भ्रष्टाचार ना हो, यानी भ्रष्टाचार से रहित सरकार की स्थापना लोकतंत्र में की जाएगी। हम बड़े स्तर पर ये उम्मीद सरकार से या लोकतांत्रिक व्यवस्था से लगाते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसीज इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू काउंट्स। अब इन दोनों मुद्दों पर डेमोक्रेसी का जो रिकॉर्ड है वो सही साबित नहीं होता या इतना सा इम्प्रेसिव नहीं माना जाता। डेमोक्रेसी जो फन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल, आमतौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लोगों की इन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती हैं। फ्रस्ट्रेट मीन्स निराश कर देना।
एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और आमतौर पर बड़ी संख्या में जनता की जो मांग हैं, ज़रूरतें हैं, उनको इग्नोर कर देती है, जिससे कि पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं रहती वहाँ पर। द रूटीन tales of the corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil। और हमारे आम जीवन में भी हम देखते हैं कि जो भ्रष्टाचार है हमारे देश के अंदर या कहीं भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर, वो ये साबित करता है, ये भरोसा हमें दिलाता है। ये जो हमारी रोज़ की कहानी है, रूटीन टेल का मीनिंग है रोज़ की जो हमारा लाइफस्टाइल है, इसमें हम देख पाते हैं कि करप्शन का जितना मेजर रोल है, जो कि हमें भरोसा दिलाता है कि लोकतंत्र भी इस बुराई से अछूता नहीं है। यानी ये एविल अभी भी, ये सामाजिक बुराई अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। एट द सेम टाइम, ठीक इसी समय पर, देर इज़ नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट एंड मोर सेंसिटिव टू द पीपल। लेकिन यहाँ ये बात याद रखने लायक है कि अगर हम अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को करप्शन फ्री नहीं मान रहे हैं, तो नॉन डेमोक्रेसीज भी करप्शन फ्री नहीं है, वहाँ भी करप्शन पाया जाता है। और लोगों की नीड्स के लिए रिगार्डिंग अगर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्ड को देखें तो वो भी बहुत कम रहता है। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कम से कम इसकी नीड्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है या अपनी जिम्मेदारी मानती है, उस वे में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो पीछे रह जाती है, करप्शन फ्री भी नहीं है, और नीड्स और रिक्वायरमेंट को पूरा करने में के फील्ड में भी ये पीछे देखी जा सकती है। There is one respect in which democratic government is certainly better than in its alternatives. Democratic government is legitimate government। एक और भी रूप है इसका जिस वे में भी हम इसको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अच्छा मानते हैं, वो ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। यानी ये पब्लिक की विशेष के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हुई या इलेक्ट हुई गवर्नमेंट होती है, यानी सरकार को जनता ने चुना है। इट में भी स्लो, ये मतलब स्लो स्पीड में काम करने वाली हो सकती है, लेस एफिशिएंट, बहुत कम प्रभावशाली हो सकती है, यानी इसके काम ज़्यादा अच्छे ना हो। नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन, ये भी मान सकते हैं कि जल्दी रिस्पॉन्ड ना करती हो या इतनी स्पष्ट या साफ नहीं छवि वाली सरकार ना हो। बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, लेकिन ये लोगों की खुद की सरकार है, जिसे उन्होंने खुद चुना है, इसलिए वो किसी और को इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका खुद का डिसीजन था कि इस टाइप की गवर्नमेंट बनाई जाए या फिर ये लोग गवर्नमेंट का पार्ट बने। दैट इज़ वाई देर इज एन ओवरवेलमिंगली सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही कारण है कि पूरे संसार भर में लोकतंत्र के पक्ष में लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर है। एज द अकम्पनिंग एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया शोज, अभी आप साथ ही साथ एक उदाहरण ले सकते हैं साउथ एशिया का, जिसमें आप देख पाएंगे द सपोर्ट एग्जिस्ट इन कंट्रीज विद डेमोक्रेटिक रिजाइम्स एज वेल एज कंट्रीज विदाउट डेमोक्रेटिक रिजाइम। कि लोकतंत्र के लिए न केवल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वाले नागरिक ही बोलते हैं, बल्कि जहाँ पर गैर लोकतांत्रिक सरकारें, वहाँ के लोग भी उसके डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की जो क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। लोग क्या चाहते हैं कि उनकी खुद के द्वारा चुनी हुई सरकार देश पर शासन करे। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री। वो इस बात में विश्वास करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही किसी देश के लिए सुटेबल गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसीज एबिलिटीज टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। डेमोक्रेसी की जो खुद की अपना सपोर्ट हासिल करने के लिए जो अपनी पैरवी करना या फिर इतने गुण विकसित हैं इसमें कि हम अपने लेवल पर ही जो है इसकी प्रेज करने लगते हैं या इसके फीचर्स को हम काउंट करने लगते हैं, तो ये खुद भी अपने लिए सपोर्ट डेवलप कर पाती है। और यही इसका एक ऐसा आउटकम है, रिजल्ट है या परिणाम है जिसको हम उपेक्षित नहीं कर सकते, यानी जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यानी डेमोक्रेसी की जो फीचर्स है ये खुद ही इसके पॉपुलैरिटी का कारण बनती हैं। तो ये तो था बेटा वो टॉपिक जो आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी बेटा। तो यहाँ तक आप चैप्टर को रीड कीजिएगा और इसके जो इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लर्न कीजिएगा। थैंक यू।